हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल निताम गुरुजी वर्ल्ड में। आज हम देख रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जीके के। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये सभी प्रश्न आए हुए प्रश्न हैं। ठीक है, आज का पहला प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे, कब गए थे? तो सन 1893 को गए थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? तो 1915 को आए हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो सन 1916 को। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के बाद आने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। कौन है? तो जॉर्ज यूले जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबाजी जी। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था? तो सन 1905 को। ये सभी प्रश्न आपके एसएससी रेलवे सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर बने रहें। ठीक है, और वीडियो के चैनल में नए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें प्रतिदिन ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। ये प्रश्न आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 में हुआ था, जिसका श्रेय किसने जाता है? सलीमुल्लाह और आगा खान जी को जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया था, कब किया था? तो सन 1940 में लाहौर अधिवेशन में किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता किन्हें कहा जाता है? तो चौधरी रहमत अली जी को कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी आने वाले हैं, इसलिए आप अंत तक जरूर बने। नेक्स्ट प्रश्न है, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? लियाकत अली जी। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर प्रस्ताव रखा गया था, तो लाहौर अधिवेशन में सन 1929 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता की घोषणा किसने की थी? तो क्लाइमेट एटाली, जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे। कौन थे? ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1913 में हुई थी गदर पार्टी की स्थापना। किसने किया था? तो लाल हरदयाल द्वारा सन फ्रांसिस्को में किया था। ठीक है, ये सभी प्रश्न आए हुए प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, होम रूल आंदोलन की प्रणेता कौन थी? तो एनी बेसेंट जी थे। कौन थे? एनी बेसेंट। नेक्स्ट प्रश्न है, काला कानून कहा गया है, किन्हें कहा जाता है काला कानून? तो रोलेट एक्ट को कहा जाता है। रोलेट एक्ट कब पारित किया गया था? तो सन 1919 को पारित किया गया था। नेक्स्ट है, गांधी जी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, रंगूर रेडियो से। ठीक है, याद रखिएगा, ये सभी प्रश्न आए हुए हैं, इसलिए आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे रेलवे हो एसएससी हो, सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने सन 1699 में की थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय क्रांति की माँ किसे कहा जाता है? तो मैडम भिकाजी रुस्तम कामा जी को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक जी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी, कहाँ से हुई थी? तो 10 मई को मेरठ से हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा, यही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय मुगल बादशाह कौन थे? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तो चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, किसने कहा था? वीर सावरकर ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था? कमल और रोटी। क्या था? कमल एवं रोटी। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉर्ड पॉम्पस्टोन थे। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी थी? डिजरेली ने। किसने दी थी? डिजरेली ने। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन था?
लॉर्ड कैनिंग जी। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग जी। ठीक है, प्रतिदिन ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इसका सीरीज चलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, किसने किया था? वीर कुंवर सिंह जी। ठीक है, जो जगदीशपुर के जमींदार थे। कौन थे? जगदीशपुर के जमींदार थे। नेक्स्ट प्रश्न है, वह उर्दू कवि जिसने 1857 के विद्रोह को अपनी आंखों से देखा था, कौन था? तो वो थे मिर्जा गालिब जी। कौन थे? मिर्जा गालिब जी थे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके अपना राय जरूर बताएं, वीडियो कैसा लगा। चैनल को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, ककोरी रेल षड्यंत्र की घटना घटी थी, कब घटी थी? 9 अगस्त सन 1925 को घटी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ है? तो लाहौर में स्थित है, याद रखिए। लाहौर कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। ठीक है, याद रखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या है? जूना खां। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। सनकी या पगला सुल्तान किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को सनकी या पगला सुल्तान भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे सनकी या पगला सुल्तान भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये सभी प्रश्न आए हुए प्रश्न हैं। ठीक है, अपना कमेंट करके अपना राय जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। इबान तुता मोरक्को यात्री था जो भारत कब आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था जो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मदुराई में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। हम्मुराबी कहाँ का शासक था? तो हम्मुराबी जो है बेबीलोन का शासक था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, अलीनगर की संधि हुई थी, तो कब हुई थी? तो सन 1757 को अलीनगर की संधि हुई थी। ठीक है, घोड़ा दागने तथा हुलिया बदलने की प्रथा किसने चलाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी जी ने चलाया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू किया था? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, विजयनगर की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो हम्पी थी। ठीक है, ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से और आए हुए ही प्रश्न हैं सभी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, विजयनगर की दूसरी राजधानी कौन सी है? पेनुकोंडा। ठीक है, याद रखिएगा, पेनुकोंडा है। नेक्स्ट प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो सन 1336 ईस्वी को हरिहर और बुक्का भाइयों ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हम्पी अवशेष है, हम्पी का अवशेष कहाँ है? तो विजयनगर साम्राज्य का है। हम्पी का अवशेष कहाँ का है? तो विजयनगर साम्राज्य का है। नेक्स्ट प्रश्न है, हम्पी कहाँ स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे में स्थित है। हम्पी कहाँ स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई थी, जिसे सनकी या पगला सुल्तान भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कृष्णदेव राय के राजगुरु कौन थे? तो वैसराज जी थे। कौन थे? वैसराय जी थे। नेक्स्ट प्रश्न है, आंध्रा भोज किसे कहा जाता है? आंध्रा का भोज किसे कहा जाता है? तो आंध्रा का भोज कहा जाता है कृष्णदेव राय जी को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विट्ठल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो विट्ठल मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कृष्णदेव राय जी ने करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, वायसराय की संधि हुई थी, कब हुई थी? तो 28 जून सन 1919 को हुई थी। ठीक है, गाटा मारू प्रकरण घटित कब हुआ था? तो सन 1914 को घटित हुआ था। कामा गाटा मारू कहाँ का था? तो कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, पहली बार 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया बम कौन सा था? तो लिटिल बम था। ठीक है, हिरोशिमा कहाँ है? तो जापान में है, याद रखिए, बहुत ही फेमस प्रश्न है ये। ठीक है, आए हुए प्रश्न हैं ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरी बार
9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया बम कौन सा है? तो फैटमैन नाम का बम था, जिसे 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी में गिराया गया था। आज भी इस बम के प्रकोप से वहाँ पे बच्चे स्वस्थ पैदा बहुत ही कम होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, आज भी उस बम का प्रभाव देखने को मिलते हैं वहाँ के लोगों पे। नेक्स्ट प्रश्न है, चीन की विशाल दीवार का निर्माण किसने करवाया था? तो चीन की विशाल दीवार का निर्माण करवाया था सी होंग टी ने। किसने कराया था? सी होंग टी ने करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था? चीन ने भारत पर आक्रमण किया था 19 सितंबर सन 1962 को आक्रमण किया था। ऐसे ही प्रतिदिन वीडियो पाने के लिए, ऐसे ही प्रश्नों की सीरीज पाने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है। कमेंट करके अपना राय ज़रूर बताएं और वीडियो किस तरह आपको चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, बोस्टन चाय पार्टी की घटना कब घटित हुई थी? तो 16 दिसंबर सन 1773 को। नेक्स्ट प्रश्न है, बोस्टन चाय पार्टी का नायक कौन थे? सैमुअल एडम्स। ठीक है, सैमुअल एडम्स थे। नेक्स्ट प्रश्न, सीरिया की राजधानी है दामिश। नेक्स्ट प्रश्न है दामिश्का। ठीक है, याद रखिएगा। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम हुआ था, तो औद्योगिक क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुआ था सर्वप्रथम? तो इंग्लैंड से हुआ था सन 1760 में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी का विश्वत व्यास कितना है? तो 12,756 किलोमीटर है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितनी है? तो 12,714 किलोमीटर। कितनी है? 12,714 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कम है 42 किलोमीटर। ठीक है, ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी पर जल का भाग है, पृथ्वी पर जल कितना भाग है? तो 71% है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 5.5 ग्राम। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी गति करती है पश्चिम से पूर्व की ओर। कैसी गति करती है पृथ्वी हमारी? तो पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी का अक्ष पर घूमना क्या होता है? घूर्णन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिन और रात होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। पृथ्वी जब घूमती है तो दिन और रात होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋतु परिवर्तन कहाँ होता है? तो पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होता है। ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है? तो पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ही ऋतु परिवर्तन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है 15 अंश देशांतर पृथ्वी घूमती है 1 घंटे में। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी है 23.1/2 अंश। ठीक है, 23 सही 1/2 अंश। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी के भूपर्पटी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन। कितना प्रतिशत है? 46.80%। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी गोल है किसने कहा था? पाइथागोरस जी ने पृथ्वी को गोल बताया था। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी की सतह के नीचे पर द्रवीभूत शैल क्या कहलाता है? तो मैग्मा कहलाता है। क्या कहलाता है? तो मैग्मा कहलाता है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी तथा सूर्य की मध्य अधिकतम दूरी कब होती है? तो 4 जुलाई को होती है। ठीक है, पृथ्वी और सूर्य की मध्यम अधिकतम दूरी कब होती है? तो 4 जुलाई को होती है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें, और चैनल में नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।